खुद बोल रहे हैं ना कि अंकल आंटी ने मुझसे बोला था कि लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए कि जेरी नहीं है, तो लोगों तक तो ये बात भी पहुंचनी चाहिए कि आज उनकी जो छोटी छोटी पोती हैं जो किराए के मकान में डली हुई हैं, तो ये बात भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि ऐसी क्या बात हो गई थी कि जो इतना सब कुछ हो गया। तो मम्मी पापा जी अंशु को क्यों लेके आए थे, क्योंकि सूरज जी राजवीर जी स्टडी करने के लिए ग्वालियर आ गए थे, तो वो अकेली रहती थी, मन नहीं लगता था उस टाइम पे, इसी वजह से अंशु को 4 साल की लेके आए थे वो। जब तुम 4 साल की किसी बच्ची को लेके आए हो, अब उसका 10th करी है उसने, 11th बोर्ड के एग्जाम थे, एमपी और यूपी बोर्ड चेंज होना, सारी चेंज होना, बीच से बीच पढ़ाई, ऐसी क्या बात आ गई कि तुमने वो बच्ची वहां फेंक दी गांव में, वो भी कहाँ शहर में बच्चा पढ़ रहा है, कहाँ बिल्कुल गांव में, कितनी पढ़ाई, सारी चीजें चेंज हो गई। ऐसा उसने किया क्या था कि वो इतना सब कुछ आपको निर्णय लेना पड़ा बड़ा वाला। अभी तो इतने प्रूफ है, रखती किस लिए हूँ, अकेली थी, बिना पति के रहना ससुराल में छोटी मोटी बात नहीं रहती, और कोई विश्वास भी नहीं करता। सब लोग क्या कहेंगे, ये क्या 25 साल की है, भग जाएगी, शादी कर लेगी, इसका क्या है, बेचारे बूढ़े माँ बाप। ऐसा नहीं होता, ये जो कहते हैं ना भग जाएगी शादी कर लेगी, तो ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई आज मैं अकेली हूँ, आज मेरा पति होता या मेरे साथ ये जो ससुराल वाले थोड़े अच्छे से रहते तो कोई कह देता, किसी की हिम्मत है कोई कह भी दे कि ये तीसरी शादी भी कर लेगी, कोई नहीं कह पाता। कहते हैं एक औरत के सर से जब उसका पति का साया उठ जाता है तो जो असामाजिक तत्व हैं वो उस परिवार में जाके परिवार को खोखला करना शुरू कर देता है, परिवार में आग लगाना शुरू कर देता है। यही कुछ हुआ सपना के ससुराल में। सपना के आते से ही सब लोग वहाँ पे फन फैला के वहाँ बैठ चुके हैं, शायद वो प्रॉपर्टी के लिए। पहले तो गंद अंशु के पापा ने बकी। जी हाँ दोस्तों, अंशु के पापा ने सबसे पहले कहा कि सपना भग जाएगी किसी के साथ में, सपना ये कर लेगी वो कर लेगी। ये वही अंशु के पापा है जिस अंशु को सपना ने अपनी बेटी माना बचपन से, जिसका ख्याल रखा। सपना के आते से उसके जो एक पड़ोसी हैं वो वहाँ पे आंटी अंकल करके वहाँ पे आगे पीछे गोल गोल घूमने लग गए हैं। किस लिए? शायद थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी उनको भी मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, जेरी के जाने के बाद सपना के अनुसार जो सास ससुर इतना कुछ होने के बाद भी सोशल मीडिया में कभी नहीं आते, क्या ना कैमरे के सामने अपनी कुछ बात बोलते हैं, वो जरा सा जेरी के जाने से वो इतना तो नहीं बोलेंगे किसी को भी कि जाओ सोशल मीडिया में बात फैला दो। तो जो पड़ोस वाला जो आदमी है वो, उसको कितनी हिम्मत हो गई कि उसने अपना एक चैनल क्रिएट करके इस न्यूज़ को सोशल मीडिया पे फैला रहा है, और जो सपना को गलत कमेंट कर रहा है उसको लाइक तक दे रहा है बतौर। यहाँ वो वीडियो में बोलता है कि आप सपना के बारे में गलत बातें मत फैलाओ, आप उसके परिवार के बारे में गलत बातें मत फैलाओ, आपको जब भी आंटी अंकल के बारे में अपडेट जानना हो तो आप मुझे बताना, मैं दूंगा। आप हो कौन, आपकी क्या औकात है, कौन हो आप राजवीर हो, आप सूरज हो, उस परिवार में आप कोई नहीं बचा, तो थोड़ी तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस मौके का फ़ायदा ना उठाओ इस तरीके से। उसकी बहू यहाँ पे नहीं है, वो बेचारी अपनी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को लेके किराए के घर में पड़ी हुई है। यहाँ आप मौके का फ़ायदा उठाने पहुँच गए हो, सपना के सास ससुर के बीच में कैमरा लेके आप बतौर उसका वीडियो बना रहे हो।